नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक ब्रेविटी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो आपको स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक्सपर्ट बनाने का प्रॉमिस करती है। हमारी आज की बुक है इन्वेस्टोनॉमी बाय प्रांजल कामरा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। प्रांजल कामरा इन्वेस्टोनॉमी की शुरुआत कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस को एड्रेस करते हुए करते हैं। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को एक जुआ समझते हैं, लेकिन कामरा ये बताते हैं कि अगर आपके पास सही नॉलेज और माइंडसेट हो तो कोई भी स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकता है। इस बुक का मकसद स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट्स को सरल बनाना और बिगिनर्स के लिए प्रैक्टिकल गाइड प्रोवाइड करना है। कामरा चाहते हैं कि इन्वेस्टिंग सुलभ हो और आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन हमें प्रॉमिस करता है कि इस बुक में आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेंगी वेल्थ बिल्डिंग के बारे में। चैप्टर 2 द माइंडसेट ऑफ अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए सही माइंडसेट जरूरी है। कामरा पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। शेयर मार्केट वॉलेटाइल है और मार्केट फ्लक्चुएशंस पे इमोशनल रिएक्शंस करना गलत ले आता है। कामरा बताते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान केंद्रित करना और शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट से प्रभावित होना जरूरी है। पेशेंस वैल्यूएबल है क्योंकि अच्छे इन्वेस्टमेंट्स टाइम लेती है रिटर्न देने में। डिसिप्लिन भी क्रूशल है क्योंकि ये आपको अपने स्ट्रैटेजीज पर स्टिक करने और इंपल्सिव एक्शंस से बचाती है। वो कंटिन्यूअस लर्निंग और मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अपडेटेड रहने की इंपॉर्टेंस भी बताते हैं। ये चैप्टर एक रेजिलियंस और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर माइंडसेट डेवलप करने का फाउंडेशन है। चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का बैकबोन है। इस चैप्टर में हम बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। बैलेंस शीट एक कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी का स्नैपशॉट देती है एक स्पेसिफिक पॉइंट पर। बैलेंस शीट समझने से आप एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेस कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी के रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स को दिखाता है एक पीरियड के दौरान। ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को असेस करने में मदद करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस के अंदर और बाहर कैश फ्लो को ट्रैक करता है। ये इन्वेस्टर्स को ये समझने में मदद करता है कि कंपनी कैसे कैश जनरेट करती है ऑपरेशंस को फंड करने, डेब्ट्स को पे करने और ग्रोथ में इन्वेस्ट करने के लिए। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मास्टर करके इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ एक्यूरेटली इवैल्यूएट कर सकते हैं। चैप्टर 4 स्टॉक मार्केट बेसिक्स। कामरा इस चैप्टर में स्टॉक मार्केट के एसेंशियल्स कवर करते हैं। वो बताते हैं स्टॉक्स क्या हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स जैसे कॉमन और प्रेफर्ड स्टॉक्स। कॉमन स्टॉक्स ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी में और शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स और डिविडेंड्स मिलते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक्स यूजुअली वोटिंग राइट्स नहीं देते लेकिन हायर क्लेम देते हैं असेट्स और अर्निंग्स पर। वो स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट करता है और स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे NSE और BSE की रोल को भी डिस्कस करते हैं। ये एक्सचेंजेस बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक्स को फैसिलिटेट करते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ट्रेड करने के लिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो एक कंपनी के टोटल वैल्यू को मेजर करता है बेस्ड ऑन इट्स स्टॉक प्राइस और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को एक्सप्लेन करते हैं। कामरा डिविडेंड यील्ड जो बताता है कितना कंपनी डिविडेंड्स पे करता है ईच ईयर रिलेटिव टू इट्स स्टॉक प्राइस, और PE रेशियो जो एक वैल्यूएशन मेट्रिक है जो कंपेयर करता है कंपनी के करंट शेयर प्राइस को उसके अर्निंग्स पर शेयर से के बारे में भी बताते हैं। ये चैप्टर रीडर्स को स्टॉक मार्केट का एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग देता है और की मेट्रिक्स जो स्टॉक एनालिसिस में यूज होते हैं समझाता है। चैप्टर 5 Equity Research Finding Multi-Bagger Stocks। मल्टीबैगर स्टॉक्स जो अपने वैल्यू को कई बार मल्टीप्लाई कर सकती हैं ढूंढना थॉरो रिसर्च मांगता है।
कमरा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देते हैं कैसे इंडस्ट्रीज और कंपनीज को एनालाइज करें पोटेंशियल मल्टीबैगर्स ढूंढने के लिए। वो एम्फसाइज करते हैं इंडस्ट्री लैंडस्केप को समझना और ग्रोथ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना। इसमें मार्केट ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स और रेगुलेटरी फैक्टर्स को एनालाइज करना शामिल है। जब प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री आइडेंटिफाई हो जाए, अगला स्टेप है स्टैंड आउट कंपनीज ढूंढना उस इंडस्ट्री में। कामरा बताते हैं कि फैक्टर्स जैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ग्रोथ पोटेंशियल और मैनेजमेंट क्वालिटी को देखना जरूरी है। वो एडवाइस करते हैं इन्वेस्टर्स को कंपनीज पर फोकस करना जो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एज, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या सर्विसेज और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रखती है। डिटेल्ड इक्विटी रिसर्च कंडक्ट करके इन्वेस्टर्स अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक्स डिस्कवर करने का। चैप्टर 6, एनालाइजिंग फाइनेंशियल हेल्थ। एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ इवैल्यूएट करना साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए क्रूशियल है। ये चैप्टर फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर्स को डिस्कस करता है, लिक्विडिटी रेशियो से शुरू करते हुए जो कंपनी की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की एबिलिटी को मेजर करते हैं। कॉमन लिक्विडिटी रेशियोज हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, रो और नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी की एबिलिटी को असेस करते हैं प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए ऑपरेशंस से। ये रेशियोज इंसाइट्स देते हैं कंपनी की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को रिसोर्सेज यूटिलाइज करने में। डेट लेवल्स भी क्रिटिकल फैक्टर हैं। कामरा डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करते हैं कंपनी के लेवरेज और एबिलिटी को सर्विस करने डेट को इवैल्यूएट करने में। इन फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर्स को एनालाइज करके इन्वेस्टर्स कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी को असेस कर सकते हैं। Chapter 7, Valuation. How much is a stock worth? Valuation stock का fair value determine करने का एक प्रोसेस है। कामरा वेरियस वैल्यूएशन मेथड्स इंट्रोड्यूस करते हैं इस चैप्टर में। डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) मेथड में कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू एस्टिमेट करना शामिल है। इस मेथड में फ्यूचर अर्निंग्स प्रोजेक्ट करना और उन्हें प्रेजेंट वैल्यू पर डिस्काउंट करना अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट यूज करते हुए होता है। प्राइस टू अर्निंग्स (PE) रेशियो कंपनी के करंट शेयर प्राइस को कंपेयर करता है उसके अर्निंग्स पर शेयर से। ये वाइडली यूज्ड मेट्रिक है असेस करने के लिए कि स्टॉक ओवरवैल्यूड या अंडरवैल्यूड है रिलेटिव टू इट्स अर्निंग्स। प्राइस टू बुक (PB) रेशियो कंपनी के मार्केट वैल्यू को कंपेयर करता है उसके बुक वैल्यू से, जो इंसाइट्स देता है कितना इन्वेस्टर्स पे करने को तैयार हैं पर डॉलर ऑफ नेट असेट्स के लिए। कामरा रीडर्स को गाइड करते हैं कैसे इन वैल्यूएशन मेथड्स को अप्लाई करें इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक एस्टिमेट करने के लिए। वैल्यूएशन टेक्निक्स समझकर इन्वेस्टर्स मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं कि स्टॉक को बाय, होल्ड या सेल करना चाहिए। चैप्टर 8, बिहेवियरल फाइनेंस, अवॉइडिंग साइकोलॉजिकल ट्रैप्स। बिहेवियरल फाइनेंस एक्सप्लोर करता है कैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को। कामरा कॉमन बियासेस को एक्सप्लेन करते हैं जो इन्वेस्टर्स को अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे हार्ट मेंटालिटी जहां लोग क्राउड फॉलो करते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस जहां इन्वेस्टर्स अपने नॉलेज और एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। वो इमोशंस का इम्पैक्ट डिस्कस करते हैं जैसे फियर और ग्रीड डिसीजन मेकिंग पर। फियर पैनिक सेलिंग ले आता है मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान, जबकि ग्रीड एक्सेसिव रिस्क्स लेने को ड्राइव करता है हायर रिटर्न्स परस्यू करने के लिए। कामरा स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करते हैं इन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को मिटिगेट करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है अपने बियासेस को रिकॉग्नाइज करना और रैशनल डिसीजन मेकिंग को प्रायोरिटाइज करना। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स और डिसिप्लिन्ड अप्रोच हेल्प कर सकते हैं इन इमोशनल रिएक्शंस को मिनिमाइज करने में। बिहेवियरल फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को समझकर इन्वेस्टर्स अपने बियासेस को काउंटर कर सकते हैं और बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। चैप्टर 9, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए क्रिटिकल है। कामरा रिस्क असेसमेंट और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज को डिटेल करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल है डाइवर्सिफिकेशन। By spreading investments across different asset classes or sectors,
आप अपने पोर्टफोलियो रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। ये इंश्योर करता है कि अगर एक इन्वेस्टमेंट अंडर परफॉर्म करे तो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स कॉम्पेंसेट कर सकें। कामरा रिकमेंड करते हैं एसेट एलोकेशन को अलाइन करना आपके रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के साथ। ये इन्वॉल्व करता है एक मिक्स ऑफ इक्विटीज, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स को मेंटेन करना जो मैच करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट हराइजन और रिस्क प्रोफाइल को। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और हेजिंग स्ट्रैटेजीज जैसे ऑप्शंस और फ्यूचर्स भी यूजफुल टूल्स हैं रिस्क मैनेजमेंट में। ये टेक्निक्स प्रोटेक्ट करते हैं पोर्टफोलियो को सिग्निफिकेंट लॉसेस से मार्केट वॉलेटिलिटी के पीरियड्स में। रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करके इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियोज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। चैप्टर 10 बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बिल्ड करना थॉटफुल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन मांगता है। कामरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है क्लियर फाइनेंशियल गोल्स सेट करना। डिटरमाइन कीजिए कि आप इन्वेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, जैसे रिटायरमेंट, हाउस परचेस या एजुकेशन फंडिंग। क्लियर गोल्स आपको फोकस्ड और मोटिवेटेड रखते हैं। अगला स्टेप है अपनी रिस्क टॉलरेंस असेस करना। समझना जरूरी है कि आप कितना हैंडल कर सकते बिना है टेंशन लिए। ये इन्फ्लुएंस करता है आपकी एसेट एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट चॉइसेस को। फिर अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स चूज करिए, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ETFs या रियल एस्टेट। कामरा एडवाइस करते हैं डाइवर्सिफाई करना अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस टू स्प्रेड रिस्क। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान डेवलप करिए, जैसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, जहां आप फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं रिगार्डलेस ऑफ मार्केट कंडीशंस। ये स्ट्रैटेजी मार्केट वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट रिड्यूस करने में मदद करती है। फाइनली, अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करिए और स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करिए एज नीडेड। मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहिए और प्रिपेयर्ड रहिए चेंजेस करने के लिए अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन या गोल्स चेंज हो जाएं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बिल्ड करना पेशेंस, डिसिप्लिन और विलिंगनेस टू लर्न और अडैप्ट मांगता है। चैप्टर 11 अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक मोड्स। इकोनॉमिक मोड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं जो एक कंपनी की मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। कामरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कॉस्ट एडवांटेजेस, नेटवर्क इफेक्ट्स और ब्रांड स्ट्रेंथ। कॉस्ट एडवांटेजेस अराइज होते हैं जब एक कंपनी गुड्स या सर्विसेज लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकती है कंपेटिटर्स से। ये कंपनी को हायर प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन करने या लोअर प्राइसेस ऑफर करने का मौका देती है। नेटवर्क इफेक्ट्स तब होते हैं जब एक प्रोडक्ट या सर्विस का वैल्यू बढ़ता है जैसे जैसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। Examples include social media platforms और payment networks. ब्रांड स्ट्रेंथ का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड का पावर अट्रैक्ट और रिटेन कस्टमर्स। कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स प्रीमियम प्राइसेस कमांड कर सकती हैं और कस्टमर लॉयल्टी एंजॉय कर सकती हैं। Other types of moats include patents, regulatory advantages और high switching costs for customers. कामरा एम्फसाइज करते हैं कि कंपनीज विद सस्टेनेबल मोड्स आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि ये कंपनीज लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करने और कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करने के चांसेस बढ़ाते हैं। चैप्टर 12 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। कॉमन मिस्टेक्स स्टॉक मार्केट में आपकी जर्नी को डिरेल कर सकते हैं। कामरा कुछ पिटफॉल्स लिस्ट करते हैं, जैसे ओवर ट्रेडिंग, चेसिंग हॉट स्टॉक्स और इग्नोरिंग फंडामेंटल्स। ओवर ट्रेडिंग यानी फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स और लोअर ओवरऑल रिटर्न्स ले आता है। कामरा एडवाइस करते हैं इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करना और अननेसेसरी ट्रेडिंग अवॉइड करना। चेसिंग हॉट स्टॉक्स यानी शॉर्ट टर्म हाइप पे इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। इंस्टेड फोकस करिए थॉरो रिसर्च और फंडामेंटल्स पे। इग्नोरिंग फंडामेंटल्स और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रूमर्स या टिप्स पे बेस करना सिग्निफिकेंट लॉसेस रिजल्ट कर सकता है। कामरा स्ट्रेस करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और बिजनेस मॉडल को समझना जरूरी है पहले इन्वेस्ट करने से।
Other mistakes include not diversifying, letting emotions drive decisions और पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू और एडजस्ट ना करना। इन मिस्टेक्स से सीखकर इन्वेस्टर्स अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। चैप्टर 13 द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग वेल्थ बिल्ड करने का सीक्रेट है ओवर टाइम। कामरा इलस्ट्रेट करते हैं कैसे री इन्वेस्टिंग अर्निंग्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लीड करता है। वो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट शो करने के लिए एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर इंस्टेंस, इन्वेस्टिंग 10,000 रुपए एट एन एनुअल रिटर्न ऑफ 10% ग्रोस टू 25,937 रुपए इन 10 ईयर्स, 67,275 रुपए इन 20 ईयर्स और 174,494 in 30 years. The longer you stay invested, the greater the effect of compounding. कामरा emphasize करते हैं starting early और staying invested की importance को। Even small, regular investments significant grow कर सकती हैं over time due to the power of compounding. वो dividends और interest earnings को reinvest करने के benefits highlight करते हैं maximize growth के लिए। पेशेंट रहना और अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म तक कंपाउंड होने देना इन्वेस्टमेंट की कुंजी है। चैप्टर 14 केस स्टडीज एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स। कामरा सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करने की प्रैक्टिकल इंसाइट्स के लिए केस स्टडीज इंक्लूड करते हैं। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जो बुक में डिस्कस की हुई है। फॉर एग्जाम्पल, वो HDFC बैंक जैसे कंपनी डिस्कस करते हैं जो ओवर द इयर्स कंसिस्टेंट ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ दिखाती है। HDFC बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कम्पिटिटिव एडवांटेजेस और ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को एनालाइज करते हुए रीडर्स देख सकते हैं कैसे एक वेल मैनेज्ड कंपनी सब्सटैंशियल रिटर्न्स डिलीवर कर सकती है। अनदर केस स्टडी में टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक इमर्जिंग कंपनी शामिल हो सकती है जिसमें डिटेल्ड रिसर्च और एनालिसिस के थ्रू से पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का मेथड बताया जाएगा। ये स्टोरीज कॉन्सेप्ट्स को रीइंफोर्स करने में हेल्प करती हैं जो बुक में कवर हुए हैं और प्रैक्टिकल टर्म्स में सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग काम कैसे करता है इसके कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करती हैं। इन केस स्टडीज से सीखकर न्यू इन्वेस्टर्स इंस्पायर्ड और गाइडेड फील कर सकते हैं। चैप्टर 15 कंक्लूजन द पाथ्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम। कंक्लूजन में कामरा फाइनेंशियल एजुकेशन और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस को रीइटरेट करते हैं। वो रीडर्स को बुक से प्राप्त नॉलेज को अप्लाई करके अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर कंट्रोल रखने के लिए एनकरेज करते हैं। राइट माइंडसेट और स्ट्रैटेजीज के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम का पाथ अचीव किया जा सकता है। कामरा एम्फसाइज करते हैं कि कोई भी पेशेंस, डिसिप्लिन और कंटिन्यूअस लर्निंग से सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकता है। वह रीडर्स को एडवाइस देते हैं कि वे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के प्रति कमिटेड रहें, इमोशंस पर कंट्रोल रखें तथा थॉरो रिसर्च और एनालिसिस के बेस्ड पर डिसीजन लें। इन्वेस्टोनॉमी के प्रिंसिपल्स और स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके रीडर्स अपने फाइनेंशियल फ्रीडम और लॉन्ग टर्म वेल्थ अचीव करने का सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं। प्रांजल कामरा की इन्वेस्टोनॉमी के मीडियम से इस जर्नी में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह समरी यूजफुल लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक समरी वीडियो के लिए बुक ब्रेविटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने थॉट्स या क्वेश्चंस नीचे कमेंट में बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।